नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजो, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फिर वही चीज़ को कंटिन्यू करते हुए है ना पहुंच चुके हैं 24 पैटर्न पे। जो एपिसोड है मेरा 24वां आ चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए बहुत जल्दी से। पहला क्वेश्चन ये रहा मेरी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है k बराबर 11। मतलब उसने एक तरह का आपको हिंट दे रखा है कि जो अल्फ़ाबेट की कोडिंग की जाएगी वो किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, जो इनकी प्लेस वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग। जैसे मेरे भाई अगर मैं मानता हूँ t कितना होता है 20, h 8, a 1 14, k 11, f 6, u 21 और l 12। यहाँ से देखो 2 और 1 3, 9, 1 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 3 लिख दिया, हासिल हो गया 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 7, 7 और 2 9, इसका आ रहा है 93। और यहाँ पे भी कितना लिखा है 93। तो आप सीधा का सीधा कर सकते हो 19, 19 21, 18 16, 18 9, ठीक है। एस का 19 और ई का 5। चलिए बहुत जल्दी से शुरुआत करते हैं। 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 24 24 और 8 24 और 8 32, ठीक है। 32 और 9 41, 41 और 9 50 और 5 55, हासिल 5 6 7 8 9 10 10 2 12। इसका आंसर बेटा आ जाएगा 125। 125 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप काउंट कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते नीचे दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का गणितीय तर्क किया जाएगा। मेरे भाई यहाँ कह रहा है प्लस को और माइनस को आपस में क्या किया जाए, सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदला जाए। परस्पर बदलने की बात आपको बता चुका हूँ पहले एपिसोडों में। जहाँ माइनस है वहाँ प्लस पे कर लीजिए और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लीजिए। इस तरह से क्या आपका 515 बनेगा। सबसे पहले तो आप डिवाइड मार दीजिए। डिवाइड मारने पाएगा 3 5 15 और 3 चौक 12, 54 आ जाएगा। प्लस लगा लीजिए, ठीक है। 8 ने 72, 72 में 37। मेरे प्यारे बच्चे अगर आप इसमें आप जोड़ोगे घटाओगे तो भी आप 500 के करीब नहीं पहुंचोगे। इसका मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हमसे कह रहा है कि माइनस को और मल्टीपल को, माइनस और मल्टीपल यहाँ लगा लिया, माइनस हमने यहाँ लगा लिया, ठीक है। आप प्यारे बच्चे मुझे बताओ 162 में अगर 3 से भाग दो, 3 5 15, 3 चौक 12, 54 आ गया। और 54 में हम लोग किससे 9 से गुणा करके माइनस का 8 और प्लस का 37 ये देख लेंगे। यहाँ से देखो 9 चौक 36 6, हासिल 3 और 5 में 45, 45 और 3 48। माइनस का 8 घटाओगे तो यहाँ से 7 ये गए, एक यहाँ से गया तो प्लस के 29 बचेंगे। और प्लस के 29 आप जैसे ही आप जोड़ोगे 9 और 6 15, हासिल का 1 10 और 1 11। और ये सीधे का सीधा हमारा कितना बन रहा है 515। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 था, इसका आंसर आ गया 515। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका भी सही है। आज थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करेंगे क्योंकि अपन सीरीज को लगातार चला रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है पेन में स्याही। क्वेश्चन नंबर 3, जिस तरह से पेन में स्याही होती है उसी तरह से रक्त किस में बैठा होगा। रक्त किस में बैठा होगा, सिराओं में बैठा है। ये आपस आपकी नसें होती हैं उनमें बैठा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा ये देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितना है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। इनके बीच का डिफरेंस है वो बेटा मेरा कितना है 7। माइनस का 7 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 21 हुआ है, यहाँ पे माइनस का 63 माइनस का 63 हुआ है। प्यारे बच्चे आपको एक चीज़ दिखने लगी होगी कि सर ये 7 के मल्टीपल में चलते हैं। 7 या 21, ठीक है। 21 या 63 नहीं होगा। इसका मतलब 7 के ऑड मल्टीपल देखिए। 7 का ऑड मल्टीपल अगला कौन सा होगा। 7 दूनी 14 नहीं आया, 7 या 21 आया, 7 चौक 28 नहीं आया, 7 पंजे 35 आना चाहिए। 35 मेरे भाई यहाँ पे होना चाहिए, 7 7 49 यहाँ पे होना चाहिए। ये लॉजिक लगेगा। आप 500 में से 35 घटाओगे 30 के 70 65, 465 कायदे में बनना चाहिए। अब आप रीचेक जल्दी से कर लो क्योंकि हमने लॉजिक किससे लगाया है, हिट एंड ट्रायल से। 65 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में से 9 गया तो 6 बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे 15 में से 4 गया, नहीं 5 बचेगा, सॉरी 5 में से 4 गया, 1 बचा, तो मतलब बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है बड़ा हलवा क्वेश्चन है ये मेरा, ठीक है। हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है।
आगे देखो एन मेरे प्यारे बच्चे, मेरा एन कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये इधर दिखेगी। मैं थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहा हूँ अच्छा दिखे आपको इस तरह से। क्या उल्टा एन दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, ये दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है, यहाँ दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। जब जेड की बात करोगे तो जेड यहाँ से उठेगा, ठीक है, और कुछ इस तरह का बनेगा। जेड ये भी आ जाएगा, जेड ये भी आ जाएगा, थर्ड गलत, फोर्थ गलत हो लिया। ई कुछ इस तरह का बनेगा, बिल्कुल बना हुआ है। जी मेरे भाई, जी यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने, लेकिन ये उल्टा नहीं आएगा। जी हमारा इस तरह का बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 6 पे आ लिए अपन बहुत जल्दी से। 32 में 4 जोड़ो, 32 में से 4 घटाओ 28 हो गए, और 160 में से 4 घटाओगे तो 156। ऑप्शन था नहीं। तो फिर इनके रेशियो के हिसाब से काम करते हैं, इनके रेशियो के हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे 4 से काटो, 4 8 32, 4 7 28, 8:7 के हिसाब से चलना चाहिए। और मुझे ये दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है 8:7 के हिसाब से अगर 8 से ही भाग दोगे, 8 दूनी 16 मतलब 20। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे 7 गुणा 20 इसका आंसर होना चाहिए। 7 दूनी 14 बोले तो 140। 140 इसका करेक्ट आंसर है। वो हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आज की ना स्पीड कतई जहरीली होगी, एकदम जहरीली। कोशिश करूँगा है ना ये सारे क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो लें। चलिए, और यही मेंटेन आपको एग्ज़ाम में भी करना है। कबई एक तरह की मछली होती है जो है ना कहाँ रहती है? मीठे पानी में रहती है, ठीक है। अब सांप खारे पानी में रहता है नहीं, सांप पानी वाले सांप अलग होते हैं, तो सांप तो हटा सकते हो। मगरमच्छ हर तरह के पानी में रहता है, समुद्र में भी रहता है, और आप है ना तालाब वालाब में छोड़ दीजिए वहाँ भी रहता है, इसलिए मगरमच्छ एलिमिनेट हो गया। मेढक तो मेरे लाडले इतना खूबसूरत है, कहीं भी भाई है, कहीं भी छोड़ दो चलेगा। एक मीन होती है, स्नेह मीन होती है, वो कहाँ रहती है? खारे पानी में। और इसका यूटिलाइज कई तरह की दवाइयों को बनाने में होता है, कई तरह की जो भयंकर डिसीजेज होती है ना उनको बनाने में, उनकी मेडिसिन को बनाने में, ठीक है। आगे आ रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 8 आ लिया। 8 कह रहा है एस 19 माइनस 3, 19 माइनस सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा यहाँ पे, 19 और 3 22, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 3। अब मुझे लग रहा है हर जगह प्लस का 3 चल रहा है, प्लस का 3 प्लस का 3, हर जगह प्लस का 3 हो लिया। तो डेफिनेटली सी 3 होता है, 3 और 3 6, 6 पे कौन आएगा? एफ। ये एलिमिनेट एफ। आर होता है 18, 18 में 3 जोड़ो, 18 और 3 होता है 21, 21 पे कौन आता है? वी नहीं आता है, यू आता है। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 12, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 वाली है पर 3 12 48, 148। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है 3 चौक 12 और 12 चौक 48। बस यही कोई होना चाहिए, केवल 10 सेकेंड मेरे लाडले बच्चे आपको लगने चाहिए, सिर्फ 10 सेकेंड। क्वेश्चन को घूर के देखो, खत्म। जैसे आपने देखा 3 चौक 12 बढ़िया, 12 चौक 48 बढ़िया, मतलब 4 का चेक कर लीजिए, 4 8 32 पीछे 2 जाएगा, 4 चौक 16, 16 और 3 19 गजब। 4 से मल्टीपल 4 दूनी 8, और अब 9 में नहीं करिए, सीधा 19 में, 19 दूनी 38, 29 17 चौक 76, 76 सीधे का सीधा। इसका आंसर आ जाएगा 668। 668 है? नहीं है, नहीं 668 नहीं, सॉरी 768 आएगा, क्योंकि ये 76 होते हैं ना, तो 76 का 7 हो लेगा। नेक्स्ट कह रहा है आर 18 है, 18 में कितना जुड़ा है? 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, प्लस का 5 जुड़ा है। एल होता है 12, 12 में कितना? 6 जुड़ा है। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे यहाँ पे 7 जुड़ने के आएगा, तो यह 7 तो घटा सकते, 12 में 7 किया तो 5 बचेगा, 5 बचेगा, तो ये तो सब खत्म। कौन बचा? डी ई। आगे देखो x 24 होता है, 24 से 19 आ रहा है, यहाँ भी 5 प्लस का चल रहा है, यहाँ भी 5 प्लस का चल रहा है। तो डेफिनेटली 5 जब बना होगा तो माइनस का 5 करके सोच लीजिए। 13 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया, 8 बचना चाहिए। कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, यहाँ 6 चला है, यहाँ 6 चला है दोस्त, 6, और यहाँ 7 चलेगा। 7, 13 में से 7 गया तो 6 बचा, 6 पे कौन आ गया? एफ। अब तो ये बिल्कुल सही हो लिया, तो इसका सीधा आंसर मेरे भाई क्या आ जाएगा? ई एफ जी। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 10 हो गया था। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, बिल्कुल।
तो ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर तो भाई बड़े पोस्ट होती है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा कौन, मेजर, मेजर। ये देखो एक सीक्वेंस होता है, 7 पोस्टें टॉप की होती है, उनको याद रखना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये बात। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्ट्रेस को ट्रीस लिखा जाता है तो पल्स को क्या लिखा जाएगा। आप एक खूबसूरती से चीज़ देख पा रहे हो, TRESS, TRESS पे कोई फ़र्क नहीं है किया गया है। कहाँ पे फ़र्क किया गया है, एस में क्या किया है, -1। तो डेफिनेटली मेरे बच्चे P में -1 करोगे तो OULSE ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJU लिखा जाता है तो मेकर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, B से C बना है बोले तो प्लस का 1, R से S बना है प्लस का 1, A से B बना है प्लस का 1, I से प्लस का 1, प्लस का 1, हर जगह प्लस का 1 चल रहा है। तो सीधे का सीधा क्वेश्चन फोड़ेंगे, कैसे बनेंगे, M + N होता है तो दोनों के दोनों गलत हो लिए, N आ गया, A का B हो जाएगा चलेगा, K का L हो जाएगा चलेगा, E का F हो जाएगा चलेगा, R का S हो जाएगा चलेगा। ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अपन 14 पे आ लिए और आज की क्लास का खूबसूरत प्रश्न है 51 11 से 61 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही 34 और 64 से 32 बन रहा है, सोचो। ठीक है, चलो 5 और 1 6 होता है, 5 + 1 = 6 हो सकता है, ऐसे वो 6 और 1 7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ से। फिर अपन क्या करेंगे, 5 और 1 का गुणा आपस में कर लो, कितना हो गया 5। 6 और 1 का आपस में यूनिट का मल्टीपल चल रहा है, यहाँ 6 हो गया, 6 और 5 11, इसका मतलब बीच वाली संख्या बन गई। यहाँ से प्यारे बच्चे देखिए 6 × 4 6 × 4 24, 24 यहाँ लिया। ठीक है, 3 × 2 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिया, तो आंसर कितना आ गया 30, वो ये रहा। सीधे का सीधा करो, 3 × 5 बराबर कितना होता है 15, और 4 × 3 4 × 12, यहाँ पे आ गया 12, 12 का सीधा क्या आ जाएगा 27 ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो हाँ या ना। आज जो हमारी चल रही है ना वो रॉकेट स्पीड चल रही है, ऐसी ही स्पीड तुम्हें एग्जाम में बनानी है मेरे प्यारे बच्चे, हाँ या ना। ठीक है, तुम कतई खतरनाक आदमी हो, बस तुम्हें ना बताना पड़ता है कि तुम खतरनाक हो, है ना। ये बात है। PQRST एक साथ बैठे हैं, T अंतिम छोर पर बैठा है, चलेगा। T 5 लोग हैं ना, 5 बना लिया है। T अंतिम छोर पर बैठा, T यहाँ हो सकता है, T यहाँ भी हो सकता है। T एक अंतिम छोर पर बैठा दिया, P T का पड़ोसी है, चलेगा। P मैं यहाँ बैठा दे रहा हूँ, P यहाँ बैठा दे रहा हूँ, P T का पड़ोसी है। और Q के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, P जो है T का पड़ोसी है और Q के बाएं तीसरे स्थान पे, बाएं तीसरे इधर नहीं बनेगा तो इसका मतलब ये वाली कैंसिल, Q यहाँ आ जाएगा, Q के बाएं तीसरा इधर चलेगा। ठीक है, आगे कह रहा है T के दाएं चौथे स्थान पर तीसरे स्थान पर बैठा है, यहाँ तक चला। T से चौथे स्थान पर बैठा है, T से चौथे स्थान पर बैठा है, तो कौन चौथे, अच्छा T से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये बात है। T के दाएं चौथे 1 2 3 4 कौन बैठा है, Q, इसका आंसर हो जाएगा Q। बीच में आ जाएगा R और S, इस तरह से। ये अपन पॉसिबिलिटी के हिसाब से रखेंगे, रखो चाहे मत रखो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे का सीधा आंसर अपना आ रहा था, पूछा ही नहीं था उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। दीपक के भाई का नाम आदित्य, ठीक है। दीपक जो है, दीपक के भाई का नाम आदित्य, तो भाई हो गया मेल जेंडर, ठीक है। आगे कह रहा है दीपक कुलदीप का बेटा है, जो दीपक है वो बेटा है तो पुरुष हो गया, किसका बेटा है, कुलदीप। कुलदीप पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। आगे कह रहा है बंटी कुलदीप का पिता है, जो बंटी है वो किसका पिता है, कुलदीप का पिता है, चलेगा। आदित्य ये रहा, बंटी से किस प्रकार संबंधित है, देखो अगर ये पुरुष भी हुआ, ठीक है, तो इसका ये क्या बन जाएगा, दादा, ठीक है। और महिला हुई कुलदीप तो क्या बन जाएगा, नाना, ठीक है। चलो देखो, नाना दादा दोनों दिए कि एक ही दिया है, सर एक ही दिया है, तो इसका मतलब सीधा सीधा दादा माना जाएगा, इसको पुरुष मान दिया जाएगा कुलदीप को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे अपन आ लिए और देख रहे हो ना 17 पे आ लिए, और टाइम हम लोगों को कितना लगा है, मुश्किल से मुश्किल 4-5 मिनट में कंप्लीट कर लिया है ना। ये अगर यही स्पीड चाहते हो तो इसको इतना ना लाइक करो, इतना प्यार दो, इसको शेयर वेयर भी कर दिया करो यार भाई, है ना। इतनी मेहनत से सब कुछ होता है, इतना आसान नहीं होता सब कुछ। आगे कह रहे हैं निम्नलिखित विकल्पों में विषम को चयन करो, 199, 157, 149 और 121। सारे के सारे ऑड नंबर दिख रहे हैं। अच्छा ये लॉजिक तो नहीं,
इनमें यूनिट का सम लगा के देखो 10, ये 19 हो गया, ठीक है, और ये 8, 8 5 13, ये हो लिया। दोनों के दोनों प्राइम नंबर ऑड नंबर बन रहे हैं। चलो यहाँ से 10 4 14, ये विषम संख्या आ गई। यहाँ से आ जाएगा 4 4 आ गया। 2 विषम संख्याएं, 2 सम संख्याएं, 2 प्राइम नंबर हैं, मतलब ये लॉजिक भी ख़त्म। अब इसको कुछ और तरीके से देखते हैं। एक काम करो, इसमें 121 जो हमें दिख रहा है ना, वो 11 का स्क्वायर दिख रहा है। जो 121 दिख रहा है वो हमें 11 का स्क्वायर दिख रहा है। बाकी 199 तो प्राइम नंबर है, ये भी नहीं, ये भी प्राइम नंबर है। अरे सारे के सारे प्राइम नंबर मिल गए। 3 प्राइम नंबर हैं, 3 प्राइम नंबर हैं, और 121 क्या है, 11 का स्क्वायर, इसलिए ही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अलग चयन करो। तो अलग चयन करने का सीधा सीधा फंडा होता है इनमें कि आप सीधे सीधे इनमें ऑड पे चले जाइए। इनके जो प्लेस वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस चेक करिए। E5 G7 प्लस का 2, G7 D8 माइनस का 3, B से माइनस का 3 बाई, ठीक है, और E से माइनस का 3 करोगे तो B बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करता हूँ। J1 बोल रहा है, अच्छा चलो n की वैल्यू पहले पुट करता हूँ। n की वैल्यू कितनी है, 11। क्वेश्चन नंबर 19 आ लिया, ठीक है। 11 मल्टीपल, 11 में मल्टीपल कर दीजिए x से, x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको, x प्लस को लगाओ, m की वैल्यू 7 रखी, k डिवाइड में सीधा नीचे k को ले जाओ, k का कोड है 2 बराबर 31, 31 दूनी 62 होता है। ये 11x प्लस का 7, 31 दूनी 62, तो 11x बराबर, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 60 में से 5 गया, पॉइंट में आ गया यार, डिवाइड मल्टीपल कर दोगे, चलो देखते हैं। 62 में से 7 घटाओगे तो 55, अरे कहीं होत रहा है। x बराबर 55 बटे 11, x बराबर 55 घटे 11, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ से पढ़िए, आप कथन से पढ़ा करो, और ये क्वेश्चन नंबर मेरा 20 आ गया है, 20, ठीक है। कथन, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए? पहला इंसान कह रहा है कि नहीं भाई, तुझे क्या दुश्मनी है ना, वैसे भी लोगों को बहुत दुश्मनी हो रखी है, तुझे क्या दुश्मनी, नहीं, हमें उच्च शिक्षा प्राप्त लेकिन बेरोजगार युवाओं की समस्या झेलनी पड़ेगी। अरे यार, बेरोजगार होंगे, रोजगार के नए अवसर बनेंगे, मतलब पहली ये कितना पनौती आदमी है ना हाँ, इसमें साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। बिल्कुल भाई, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम विश्वविद्यालय होंगे लोगों के पास में हो जाएंगे ना, लोगों के पास में जब कॉलेज हो जाते हैं तो क्या होता है, थोड़ी प्रायोरिटी बढ़ जाती है, एडमिशन में बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब सेकेंड इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, विकल्पों में ऑड वन आउट का खेल है। कैनबरा सिडनी, ठीक है, दिल्ली काबुल, दिल्ली भी राजधानी है, काबुल भी राजधानी है, कैनबरा और सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, सिडनी है, कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया सिडनी है शायद, ये सिडनी एक शहर है। कैनबरा किसी राजधानी है, सिडनी नहीं है शायद, सिडनी राजधानी नहीं है किसी की, एक बार चेक कर लेना बेटा इसको, है ना। हाँ, जो सिडनी है वो मुझे याद है क्योंकि सिडनी में सबसे बड़ा स्टेडियम बना है जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है, जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लेना। मैं इसका ऑप्शन बी ही मान के चलूँगा, ठीक है। अब मैं नहीं चेक करूँगा, आप चेक कर लेना। आ गया। इसको पूरा करने के लिए इसमें कौन सा छिपा हुआ है, कौन सा छिपा हुआ है देखना पड़ेगा। ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये हो सकती है, ठीक है। फिर नीचे जाएगा चलेगा, और नीचे जाने के बाद फिर गड़बड़ हो लेगा भाई, फिर गड़बड़ हो गया, यहाँ से आ जाएगा। पूछा क्या है, नीचे दी गई आकृति में घूर्णन की अनुमति नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बन रहा, ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसको चेक करो, ये यहाँ पे आ गया, ये आ गया, ठीक है। ये पूरे का पूरा ब्लॉक बन गया, बनेगा। ये लाइन प्रॉपर खिंची हुई है, नीचे जाएगी जाएगी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर आ गया।
इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे भाई ये पूरी की पूरी लाइन चाहिए, ये पूरी की पूरी लाइन चाहिए पूरे में। इसमें पूरे में नहीं है, बाकी दोनों में पूरे में है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और ये लाइन हो गई। यहाँ से ये लाइन यहाँ जाएगी, ये लाइन यहाँ आएगी, ठीक है, ये लाइन ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अरे ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का इतना हलवा क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे बच्चे। जैसे ही आप इसको ऊपर रिफोल्ड करोगे ना, तो ये कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ये, और जब ये खोलोगे तो चारों के चारों, इसमें एक अंदर है ये नहीं होगा, इसमें चारों के चारों बाहर है चलेगा, इसमें चारों के चारों अंदर है नहीं चलेगा, इसमें दो अंदर है दो बाहर है नहीं चलेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन पूरे का पूरा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे कह रहा है कि आप अपने भाइयों के साथ बैठे हैं, आपका एक भाई मज़ेदार चुटकुला सुनाता है, आपके दोस्त सुनाते हैं, आपका छोटा भाई सुनाता है, बड़ा भाई सुनाता है, जिसे आप पहले ही सुन चुके, तो आपको क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे ना रीजनिंग में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको खूबसूरती सिखा रहा है आपको रिएक्शन क्या लेना चाहिए। डिडास कहते हुए कि वह चुटकुला आप सुन चुके, ऐसा कुछ नहीं करना है, सामने वाले का मनोबल टूट जाता है। भले ही आपने सुन लिया है, फिर भी इस तरह की रिएक्ट नहीं करना है। उतरा हुआ चेहरा बनाएंगे भाई, गंदा सा चेहरा तो किसी के सामने बनाना ही नहीं। आगे कह रहा है ऐसा भाव प्रकट करेंगे कि जैसे उसे आपने पहली बार सुना है। इस हमेशा देखो हमें स्टेटमेंट के पॉजिटिव में जाना पड़ता है, ठीक है। और बोर होने का नहीं भाई, बोर नहीं होना है ना, थोड़ा अप्रिशिएट करना है, हर किसी को आप अप्रिशिएट करिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर इमेज का है, तो सीधी बात है ये चीज़ मेरे भाई कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। तो नीचे यहाँ पे क्रॉस में दिख रहा है, ये नहीं बनेगा, ये बनने की संभावना है। ये क्रॉस में दिख रहा है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। अरे ये तो वाला हलवा मिल गया, एक ही लाइन पे क्वेश्चन ख़त्म हो लिया। नेक्स्ट कह रहा है केवल एक खेल खेलने वाले विद्यार्थी और तीनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्याओं में अंतर। एक खेल खेलने वाले कितने हैं? 16 + 24 और 18। 24 और 16 को जोड़ोगे 30, 40, 40, 58। तीनों खेल कितने खेल रहे हैं? 8 लोग। माइनस का 8 कर दीजिए, माइनस का 8 करोगे सीधे का सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 50। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है डायस को मोड़ के आकृति बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 28 आ गए। तो मुझे पता है 2 अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट ईच अदर। एन जो है, एन किसके अपोजिट में है? आर के अपोजिट में। ए किसके अपोजिट में है? एम के अपोजिट में। जो के बच गया है, के किसके अपोजिट में होगा? एस के अपोजिट में। चलिए, क्या ए और एम साथ आ सकते? नहीं आ सकते। कभी एन और आर साथ दिखेंगे, एन और आर साथ नहीं दिखेंगे। के और ये तो चलेगा भी, के उठा लिया, एम उठा लिया और आर उठा लिया। के उठा लिया, एम उठा लिया, आर उठा लिया, चलेगा। इसको देखो के एन के एस साथ नहीं आएगी, इसलिए ये गलत हो गया। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है अगला कि क्रम को दर्शाइए। बी ओ बी ओ ए बी ओ ए बी ओ ए बी ओ ए, सब में बी ओ ए है। बी ओ ए टी बी ओ ए टी बी ओ ए टी बी ओ ए टी बी ओ ए टी, इतना सब में है। फिर इसके बाद बाई ई आई टी, यहाँ से देखो तो सबसे छोटा लेटर हमें दिख रहा है ई। ई का मतलब 3 से चीज़ें शुरू होंगी, 2 गलत, क्योंकि 2 में एच से चीज़ें शुरू हुई, तो ई पहले आता है, ई 5 होता है, एच 8 होता है। ई के बाद आई 9 होता है, तो 5 नहीं आएगा। ई 2, 3 2 3 2 5, 3 2 5, यहाँ तक ठीक है। 3 2 5 ये निकल लिए। अब बाई और टी में टी पहले आता तो 4 नंबर पहले आएगा, 1 नंबर बाद में आएगा। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भिन्न आकृतियों को बताओ, और हम लोग 30 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। भिन्न आकृति को बताओ। देखो ये इसके एडजेक्ट मिड में है, ये इसके एडजेक्ट मिड में, ये इसके एडजेक्ट, ये नहीं है तो यही आंसर हो गया। कौन सा नंबर? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जगत अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है। दक्षिण पूर्व ये हो गया, 9 चला दिया। आगे कहता है फिर वह अपनी दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है। दाईं ओर 90 डिग्री मुड़ेगा तो दक्षिण पूर्व से सीधा अपन दक्षिण पश्चिम में आ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ लिए, अच्छा, यहाँ से मुड़ना है, यहाँ पे हैं अपन, ठीक है। यहाँ से अपन यहाँ लिए दक्षिण पश्चिम में मुड़ते हैं, और 12 चलता है, ये 12 चल लिया, ठीक है। इस बार घर से मंदिर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी? ये आ जाएगी
पाइथागोरस लगा दिए मेरे भाई, पाइथागोरस लगा दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 12 का स्क्वायर होता है 144, इनको जोड़ोगे तो 225 रूट के 225 बराबर, ठीक है। ये थोड़ा सा सही से बना दो इसको, नहीं तो आपको पाइथागोरस नहीं दिखेगी। यहाँ से ये नीचे चला है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का चला, 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे, 9 12, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। चलो आगे कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन है मेरी क्लास का 32 नंबर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुरेन ने कहा, वह मेरे भाई की माँ की इकलौती बेटी है। मेरे भाई की माँ मतलब मेरी माँ, ठीक है। मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? महिला, बहन बन जाएगी। इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ और तो नहीं लिखा है। वह मेरे भाई की माँ मेरी खुद की माँ की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है तो बहन होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास बेटा मैंने बहुत स्पीड से थोड़ा सा रखा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक रखा है। चलिए आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, और यही स्पीड चाहते हो, जिस तरह का आप चाहिए कमेंट बॉक्स में भर देना, ठीक है। उस तरह की चीज़ आपको मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।